अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हम लोग देख रहे थे कि हमने इसको मिनिमाइज करना है और उसके लिए हमने जो मेथड सजेस्ट किया था वो ये था कि हम जो है इसका डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी और उसको इक्वेट टू जीरो करें और उससे दो इक्वेशंस हमारे पास गेट होंगी और वहां से आपके पास जो है ए और बी मिनिमाइज होके निकलेंगे। तो आइए देखते हैं कि इस इक्वेशन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ए कैसे लिया जाएगा। तो इस इक्वेशन का डेरिवेटिव लेने के लिए हम व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं। यहां पे हमारे पास इक्वेशन थी डी आई का स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n और स्क्वायर किस चीज का था? ये था आपके पास वाई आई माइनस ब्रैकेट स्टार्ट ए एक्स आई माइनस बी इस होल का स्क्वायर वाई आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई। अब हमने लेना है इसका डेरिवेटिव। इसमें से कोई एक लेट्स सपोज d1 को ही देख लें। d1 का स्क्वायर क्या होगा? d1 का स्क्वायर जो होगा दैट विल बी इक्वल टू y1 माइनस ax1 माइनस b, ये प्लस है इस होल का स्क्वायर। हमने लेना है पार्शियल d1 का स्क्वायर बाय पार्शियल a और उसे इक्वेट करना है जीरो के। इसका मतलब है कि इस पूरे का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू a। जब विद रिस्पेक्ट टू a डेरिवेटिव लेंगे तो दिस इंप्लाइज पावर शुरू में आएगी, पावर में से वन लेस होगा तो ये बनेगा y1 माइनस ax1 प्लस b। पावर शुरू में पावर में से वन लेस हो गई और बेस का फर्दर डेरिवेटिव। जब इस पूरे का बेस का फर्दर डेरिवेटिव जब आएगा आपके पास तो उस सूरत में y1 कांस्टेंट डील होगा क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू a डेरिवेटिव ले रहे हैं। इधर से माइनस x1 बच जाएगा और ये b वाला पोर्शन भी जीरो हो जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस x1। तो इसको मैं कह सकता हूं कि ये पूरे का पूरा डेरिवेटिव जो है जब समेशन या मैं कह दूं कि आपके पास अगर ये चीज पूरी की पूरी e के बराबर थी तो मैं कहता हूं पार्शियल e बाय पार्शियल a दैट विल बी इक्वलेंट टू समेशन तो अपनी जगह पे रहेगा क्योंकि हर एक के डेरिवेटिव का उसी तरह से स्क्वायर होगा 2 इंटू वाई आई माइनस ए एक्स आई प्लस बी और उसके बाद ये चीज मल्टीप्लाई होगी किसके साथ? माइनस एक्स आई के साथ और इसको कर देंगे हम इक्वल टू जीरो। तो ये इक्वेशन है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ आ गई होगी। हम अपने हैंडआउट्स पे वापस चलते हैं।
ये हम यहाँ पे वापस आ गए हैं और ये देखें, अब ये चीज हमारे पास बनी थी जो हमने इक्वल टू अभी हमने सॉल्व की है। अब इसमें से ये वाला माइनस, क्योंकि इक्वल टू 0 कर रहे हैं, हम शुरू में लिख सकते हैं, और 2 भी कांस्टेंट है, ये भी समेशन से बाहर आ सकता है। और इस 2 को जब, क्योंकि आपके पास इक्वल टू 0 ही है, तो 2 को हम इधर जाके डिवाइड करके खत्म कर सकते हैं, जो कि नेक्स्ट में हो चुका है। इस xi को हमने अंदर मल्टीप्लाई किया इसकी ब्रैकेट के साथ, तो ये yi xi बन गया। कौन सा? माइनस का। और जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, बल्कि ये माइनस का नहीं, ये आपके पास ये माइनस तो एज ए होल बाहर ही है, yi xi के साथ मल्टीप्लाई हुआ, ये रहा। जब ये xi मल्टीप्लाई हुआ a xi के साथ, तो a xi का स्क्वायर हो गया प्लस bx बना। अब ये 2 इसको डिवाइड करके खत्म कर दिया -2 को, और ये समेशन हर टर्म के ऊपर इंडिविजुअली अप्लाई किया। अब ये बना आपके पास समेशन xi yi माइनस a, क्योंकि कांस्टेंट आपके पास, क्योंकि समेशन i के ऊपर है, xi के ऊपर अप्लाई होगा, तो विद रिस्पेक्ट टू समेशन a कांस्टेंट है, तो ये a आपके पास समेशन से बाहर चला गया। अब ये समेशन सिर्फ xi के स्क्वायर के ऊपर अप्लाई हुआ और ये माइनस आ गया, और ये माइनस जब इस b के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये भी माइनस होगा, तो ये बनेगा b इंटू समेशन x। अब यहां पे सिर्फ i की वैल्यूज नहीं लिखी गई, i इज इक्वल टू नहीं लिखा गया, और हमें पता है कि अब ये समेशन सिर्फ i के ऊपर है, क्योंकि हमने i के अलावा जो चीजें थी वो सारी की सारी समेशन से बाहर निकाल दी, और इक्वल टू 0 है। अब इसमें ये दोनों टर्म्स माइनस की हैं, हम इनको दूसरी साइड पे ले जाते हैं। समेशन xi yi इज इक्वल टू a इंटू समेशन x स्क्वायर प्लस b इंटू समेशन x। ये आपके पास आंसर मिला है बाय पार्शियल e बाय पार्शियल a इक्वल टू 0 से। अब हम पार्शियल e बाय पार्शियल b इक्वल टू 0 से देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। किस फंक्शन के लिए? उसी फंक्शन के लिए। जब इसी फंक्शन का आप विद रिस्पेक्ट टू b डेरिवेटिव लेंगे, तो आप देखें उसी तरह ही पावर शुरू में, पावर में से 1 लेस, और आपके पास ये फंक्शन एज इट इज आएगा, और उसके बाद जब b का डेरिवेटिव लिया जाएगा तो वो 1 हो जाएगा। ठीक हो गया फर्दर डेरिवेटिव, तो ये बनेगा yi माइनस a xi प्लस b अंदर और 2 बाहर मल्टीप्लाई हो रहा होगा, बस। तो ये देखें, ये इस b की वजह से, इस माइनस की वजह से ये -1 आ रहा है सिर्फ, ये इसी तरह डेरिवेटिव लिया गया है। अब आपके पास इस -1 को अंदर मल्टीप्लाई कर देने से क्या होगा, ये 2 से मल्टीप्लाई होकर शुरू में निकल गया, और ये आपके पास -2 डिवाइड होकर खत्म हो गया। अब समेशन जो है इन टर्म्स के ऊपर इंडिविजुअली अप्लाई होगा, इन टर्म्स पे, तो ये बनेगा समेशन yi माइनस a समेशन से बाहर चलेगा, क्योंकि x i के ऊपर समेशन है, i के ऊपर समेशन है तो x i है, a के साथ i मुंसलिक नहीं है, तो ये बन जाएगा a समेशन से बाहर चला जाएगा, a इंटू समेशन एक्स आई माइनस समेशन जब i 1 से n तक ऐसी चीज के ऊपर अप्लाई हो जिसमें i पाया ही ना जा रहा हो, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ये अपनी अपर लिमिट को अचीव कर जाता है, 1 से n तक n टाइम्स ही चलेगा, तो n टाइम्स b ने ऐड होना है, तो ये -nb बनेगा इक्वल टू 0। अब आपके पास माइनस वाली टर्म्स आपके पास इक्वल टू के राइट साइड पे ले गए हम इसको, और ये बन गया समेशन yi इज इक्वल टू a इंटू समेशन x प्लस nb। एक इक्वेशन तो ये ऊपर वाली थी, और एक इक्वेशन ये बन गई हमारे पास। ठीक हो गया। अब ये दो इक्वेशंस हैं आपके पास। अब इसमें xi और yi न्यूमेरिक वैल्यूज हैं। क्यों? क्योंकि समेशन xi yi क्या थे? ये तो डाटा पॉइंट्स थे, न्यूमेरिक वैल्यूज थी। तो ये आपके पास समेशन एक्स वाई जो है ये भी न्यूमेरिक वैल्यू होगी, समेशन एक्स स्क्वायर न्यूमेरिक वैल्यू होगी, इधर समेशन एक्स न्यूमेरिक वैल्यू होगी। इसमें ए और बी आपके पास जो है ये वेरिएबल आएंगे। इसी तरह आपके पास इधर समेशन वाई जो है एक न्यूमेरिक वैल्यू आएगी, समेशन एक्स एक न्यूमेरिक वैल्यू होगी, एन नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स हैं एक न्यूमेरिक वैल्यू होगी, ए और बी वेरिएबल बनेंगे।
अब ये दो इक्वेशंस ए और बी में इन दोनों को इकट्ठा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ऑप्टिमाइज्ड ए और बी आ जाएंगे। उन ए और बी को दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व करने के बाद आप आसानी से y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी में ए और बी की वैल्यूज पुटअप कर सकेंगे और ये आपके पास ऑप्टिमाइज्ड लाइन होगी। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये मेथड समझ आ गया होगा। इन इक्वेशंस का यूज हम अपनी एग्जांपल्स में करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।